हेलो दोस्तों, वेलकम टू डिकोडिंग एसएससी। आज के इस वीडियो में हम एसएससी एमटीएस 2025 की जो स्ट्रेटजी है उसको देखेंगे। इस वीडियो में मैं आपको मोस्ट जेन्युइन अप्रोच जो है वो बताऊंगा। और आगे बढ़ने से पहले बता दूं कि मैं एमटीएस में 2 टाइम सेलेक्टेड हूं और मैंने क्या अप्रोच अपनाई थी कि जिससे मेरी एसएससी एमटीएस 2024 में जो ऑल इंडिया रैंक है वो 812 आई। और किस तरीके से इस वीडियो में मैं ये भी बताऊंगा कि आपकी अप्रोच क्या होनी चाहिए ताकि आप कम से कम समय में अपना जो सिलेक्शन है वो ले पाएं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले तो मैं एमटीएस 2024 की जो कट ऑफ है उसके बारे में बता देता हूँ। देखिए, 18 से 25 एज ग्रुप की जो कट ऑफ थी वो यूआर के लिए 120.78 थी और ये जो कट ऑफ है ये नॉर्मलाइज कट ऑफ है। ओबीसी की 120.21 थी, ईडब्ल्यूएस की 118.31, एससी की 114.85 और एसटी की 105.82। ये नॉर्मलाइज कट ऑफ थी 18 से 25 एज ग्रुप के लिए। उसके अलावा जो 18 से 27 एज ग्रुप है उसके लिए कट ऑफ थी यूआर की लगभग 122, ओबीसी की भी लगभग 122, ईडब्ल्यूएस की 120 और एससी की लगभग 119 और एसटी की लगभग 108। उसके बाद अगर हम हवलदार की कट ऑफ देखें तो हवलदार की यूआर के लिए थी 120.91, ओबीसी के लिए भी लगभग 120.50 और ईडब्ल्यूएस के लिए 119 समथिंग, एससी के लिए 114 और एसटी के लिए 105। ये जो कट ऑफ थी ये नॉर्मलाइज कट ऑफ थी। अगर आपके इतने मार्क्स रो स्कोर बन जाता है एमटीएस 2025 में या इससे कुछ कम भी बनता है तो आपके सिलेक्शन के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो यानी आपको एमटीएस 2025 में लगभग इतना तो स्कोर करना ही पड़ेगा तभी आपका सिलेक्शन हो सकता है। अगर आपने अभी तक ये चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल से आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प होने वाली है। मैं लगातार इस चैनल पर अपनी जो स्ट्रेटजी है वो बताता रहूँगा ताकि आपको अपने एग्जाम में मदद मिल सके और आप यहाँ से कुछ बेनिफिट जो हैं वो उठा सकें। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। देखिए, सबसे पहले सिलेबस की बात करें तो आप जानते हैं कि एसएससी एमटीएस में 2 सेशन होते हैं। सेशन फर्स्ट में मैथ आता है और रीजनिंग आती है। इसमें 20-20 क्वेश्चन होते हैं और ये 60 मार्क्स के होते हैं। मैथ भी 60 मार्क्स का और रीजनिंग है ये भी 60 मार्क्स की, तो टोटल 120 मार्क्स के होते हैं। और ये क्वालिफाइंग इन नेचर होता है, यानी ये क्वालिफाइंग होता है। इसमें किसी भी तरह की कोई भी नेगेटिव मार्किंग जो है वो नहीं होती है। उसके बाद बात करते हैं सेशन 2 की तरफ। तो सेशन 2 में जीके होती है यानी जनरल अवेयरनेस, इसके अलावा इंग्लिश होती है और ये दोनों 25-25 क्वेश्चन के आते हैं और ये 75 मार्क्स का होता है। यानी जीके ये भी 75 मार्क्स की और इंग्लिश ये भी 75 मार्क्स की, तो यानी टोटल 150 मार्क्स। और इन्हीं 150 मार्क्स में से सेशन 2 के अकॉर्डिंग ही आपकी जो कट ऑफ है वो बनती है। और इम्पोर्टेंट बात ये है कि जो सेशन 2 है उसमें नेगेटिव मार्किंग होती है और ये नेगेटिव मार्किंग 1/3 होती है, यानी 1/3 होती है। इसका मतलब ये कि अगर आप एक क्वेश्चन सही करेंगे तो आपको 3 नंबर मिलेंगे, अगर आप गलत करेंगे तो आपका 1 मार्क्स कम हो जाएगा। यानी एक क्वेश्चन गलत करने पर ओवरऑल आपको 4 नंबर का घाटा होगा। तो इसलिए एमटीएस के पेपर में बिल्कुल भी तुक्के नहीं लगाने हैं। बहुत से बच्चे क्या करते हैं, वो जनरल अवेयरनेस में कुछ क्वेश्चन पर तुक्के लगा देते हैं जिसके कारण उनका स्कोर नेगेटिव हो जाता है और कम हो जाता है। तो तुक्के बिल्कुल भी नहीं लगाने हैं एसएससी एमटीएस के एग्जाम में। ये बात ध्यान से सुन लेना कि तुक्के बिल्कुल भी नहीं लगाने हैं। उसके बाद जैसे कि आपको पता ही है कि जो कट ऑफ है वो सेशन सेकंड के आधार पर होती है जो 150 मार्क्स का होता है। और एसएससी एमटीएस का जो एग्जाम है वो सितंबर अक्टूबर 2025 में होगा। यानी अभी आपके पास अच्छा टाइम है इसकी तैयारी करने के लिए और अपना सिलेक्शन सुनिश्चित करने के लिए। देखो, सबसे पहले आपको क्या करना है, एक फुल मॉक जो है वो डेली देना है। एक फुल मॉक आपको डेली देना है एसएससी एमटीएस का। इसके अलावा आप सेशन 1 है, अगर आपका मैथ और रीजनिंग सही है क्योंकि वो क्वालिफाइंग इन नेचर है तो उसको आप स्किप भी कर सकते हैं और आप स्किप नहीं भी कर सकते हैं। ये आपके ऊपर बात है कि अगर आपका मैथ और रीजनिंग अच्छा हो तो आप उसको स्किप कर दीजिए, सीधा जीके और इंग्लिश के सेशन पर आइए। इसके अलावा अगर आपका मैथ और रीजनिंग सही नहीं है तो आपको उसे भी अटेम्प्ट करना होगा ताकि आप सेशन 1 को क्वालिफाई कर पाए। देखिए, अब इंग्लिश की स्ट्रेटजी क्या हो, मैं इस वीडियो में आपको इंग्लिश और जीके की स्ट्रेटजी ही बताऊंगा। मैं तो रीजनिंग की स्ट्रेटजी नहीं बताऊंगा क्योंकि वो क्वालिफाइंग इन नेचर है। तो देखिए, एमटीएस 2024 में जो मेरा स्कोर था इंग्लिश में वो 75 आउट ऑफ 75 था, यानी 75 में से 75 क्वेश्चन था। ये स्कोर मैंने कैसे करा,
और मुझे कितना टाइम लगा इस स्कोर को अचीव करने में। तो ये मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। तो चलिए अब इंग्लिश की स्ट्रेटजी देखते हैं। सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि जो SSC MTS है उसमें टोटल 67 शिफ्ट हुई थी, और इंग्लिश का जो वेटेज है वो भी देख लेते हैं। देखो, वन वर्ड के लगभग 53 क्वेश्चन आए थे, और मतलब पर शिफ्ट लगभग एक क्वेश्चन था। स्पेलिंग के 173 क्वेश्चन आए थे, लगभग 2 से 3 क्वेश्चन पर शिफ्ट में पड़े थे। स्नोनियम के 146 क्वेश्चन आए थे, ये लगभग 2 से 3 क्वेश्चन एक शिफ्ट में। एंटोनियम के 131 क्वेश्चन आए थे, इडियम्स के 112 क्वेश्चन आए थे, एरर के भी 226 क्वेश्चन आए थे। इसके अलावा सेंटेंस इंप्रूवमेंट के 175 क्वेश्चन आए थे, और ये लगभग पर शिफ्ट में 3 क्वेश्चन पड़े थे। एरर के भी लगभग 3 से 4 क्वेश्चन हर शिफ्ट में बने थे। बात करें फिल इन द ब्लैंक्स की, तो ये 260 क्वेश्चन आए थे, और लगभग एक शिफ्ट में 3 से 4 क्वेश्चन इसके पड़े थे। ग्रामर में इसके भी 1 से 2 क्वेश्चन हर शिफ्ट में आए थे। इसके अलावा क्लोज टेस्ट के 325 क्वेश्चन आए थे SSC MTS 2024 में सभी शिफ्टों को मिलाकर, और लगभग हर शिफ्ट में 4 से 5 क्वेश्चन जो है वो क्लोज टेस्ट के पूछे गए थे। तो ये तो था वेटेज जो SSC MTS 2024 में पूछा गया है इंग्लिश का। इसके अलावा MTS की खास बात यह है कि ना ही तो इसमें पैराजंबल पूछे जाते हैं, ना ही इसमें कॉम्प्रिहेंशन आता है, पैसेज वगैरह आते हैं, ना ही इसमें एक्टिव पैसिव आते हैं, और ना ही डायरेक्ट इनडायरेक्ट आते हैं। लेकिन एक्टिव पैसिव और डायरेक्ट इनडायरेक्ट को आप करके जाएंगे, क्या पता ये आ जाएं SSC MTS 2025 में। तो ये जो पोर्शन है ये तो लगभग आने वाला है नहीं। अगर आ भी जाए तो एक्टिव पैसिव आएगा या उसमें डायरेक्ट इनडायरेक्ट आएंगे। तो लगभग आपका जो मेन फोकस होना चाहिए वो 2 चीज पर होना चाहिए, एक तो क्लोज टेस्ट पर और दूसरा वोकैब पर। इंपॉर्टेंट पार्ट इसमें वोकैब है, क्योंकि तकरीबन 15 यानी 10 से 12 क्वेश्चन लगभग, ये क्वेश्चन 15 तक भी हो सकते हैं, ये सीधे के सीधे वोकैब से ही पूछे जा रहे हैं SSC MTS में। तो जिसकी वोकैब अच्छी है उसका स्कोर अच्छा होगा, और उसके सिलेक्शन के चांसेस भी उतने ही बढ़ जाएंगे। तो देखिए हमें वोकैब को किस तरीके से करना है अब देखेंगे। देखिए सबसे पहले तो जो भी बच्चे ब्लैक बुक से पढ़ रहे हैं, देखो ब्लैक बुक में क्या है, ब्लैक बुक में वन लाइनर चीजें हैं। यानी आपको एंटोनियम दिया है तो उसके सामने उसका एंटोनियम दे दिया, स्नोनियम के सामने उसका स्नोनियम दे दिया, इस तरीके से चीजें दे रखी हैं। ये वन लाइनर चीजें आपको नहीं करनी है। यानी ब्लैक बुक से कहने का मतलब ये है कि ब्लैक बुक से तो आपको पढ़ना नहीं है। आपको पढ़ना कैसे है, प्रीवियस ईयर MCQ से। यानी कोई भी आप बुक लेकर आइए, चाहे पिनेकल हो चाहे दूसरी हो, उसमें क्या होता है कि क्वेश्चन लिखा होता है और उसके नीचे 4 ऑप्शन लिखे होते हैं। तो इसी तरीके से आपको MCQ के रूप में अटेम्प्ट करने हैं। जितनी भी वोकैब हो उसको MCQ के रूप में अटेम्प्ट करेंगे तो क्या होगा, आप जो 2 ऑप्शन तो आप एलिमिनेट कर पाते हैं, 2 ऑप्शन आपसे एलिमिनेट नहीं होते, तो उसमें आप गलती कर देते हैं। और वो गलती सही कैसे होगी, जब आप MCQ के रूप में क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे। और आपको हमेशा MCQ के रूप में ही क्वेश्चन को पढ़ना है, वन लाइनर के रूप में नहीं पढ़ रहा है। अगर वन लाइनर के रूप में पढ़ोगे तो चांसेस है कि 2 ऑप्शन आपसे एग्जाम में एलिमिनेट हो जाएं, 2 एलिमिनेट नहीं होंगे, तो चांसेस है कि आपके जो क्वेश्चन है वो गलत हो जाएगा। तो आपको हमेशा MCQ को ही प्रेफर करना है, प्रीवियस ईयर MCQ को ही। अब करना क्या है, आपको 100 वर्ड डेली करने हैं, यानी 100 एंटोनियम, 100 स्नोनियम, 100 वन वर्ड, 100 स्पेलिंग और 100 ईडियम्स, ये आपको डेली के डेली करने हैं। इसके अलावा एक विनय काक्सा सर हैं, उनका आप टेलीग्राम ग्रुप जो है वो ज्वाइन कर लीजिए। उसमें जो क्या लेटेस्ट जो क्विज हैं वो डालते हैं इंग्लिश के, तो वहां से भी आपका कुछ बेनिफिट हो जाएगा। आपको 100 वर्ड डेली, 100 एंटोनियम, 100 स्नोनियम, 100 वन वर्ड, 100 ईडियम्स और 100 स्पेलिंग, और हो सके तो इनको क्विज के फॉर्मेट में कीजिए, क्विज के फॉर्मेट में कीजिए, यानी MCQ टाइप में, MCQ में, ताकि आप ऑप्शन को अच्छी तरीके से एग्जाम में एलिमिनेट कर पाएं। इसके अलावा बात करें ग्रामर की, तो ग्रामर में आपको क्या करना है, आपको वॉल्यूम 1 है उसको लानी है, और उसका कम से कम 5 बार रिवीजन आपको कर लेना है। देखो एक ये ऐप है इंग्लिश ग्रामर टेस्ट एंड बुक, ये लाल राजीव है कोई, ये उनका ऐप है, और ये ऐप इतना बढ़िया है कि आप पूछिए मत। इसमें क्या है, जो वॉल्यूम 1 की जितनी भी एक्सरसाइज हैं उन सबको क्विज के फॉर्मेट में यहाँ पर दिया। जैसे मान लीजिए टेंस टॉपिक है, तो टेंस में जो 57 क्वेश्चन है, आपने क्या करा, वॉल्यूम 1 से टेंस के जितने भी रूल वगैरह है, जो भी चीज है
आपने समझनी थी वो समझ ली। उसके बाद जो टेंस की जो एक्सरसाइज है उसको आप इस ऐप से जो है वो करेंगे, तो आपके जो सारे के सारे डाउट हैं वो क्लियर हो जाएंगे और आपकी जो अच्छे से प्रैक्टिस है वो भी हो जाएगी। आप ये देखिए यहाँ पर ABCD इस तरीके फॉर्म में दिया है, तो यहाँ से आप आसानी से ऑप्शन एलिमिनेशन का जो तरीका है वो भी सीख जाएंगे। तो आपको क्या करना है, बुक से रूल पढ़ने हैं और प्रैक्टिस करनी है उनकी एक्सरसाइज की, इस ऐप से करनी है। तो ये ऐप आपको अपने फ़ोन में इंस्टॉल कर लेना है। इसके अलावा बात करें, देखो आपको एक फुल मॉक तो देना है, उसमें आप सेशन 1 को स्किप कर सकते हैं और नहीं भी कर सकते, आपके ऊपर है। इसके अलावा आपको क्या करना है, जो CPO का एक सेक्शनल मॉक जरूर देना है इंग्लिश का, जिसमें 50 क्वेश्चन होते हैं, वो आपको डेली एक मॉक देना ही देना है, सेक्शनल मॉक। इसके अलावा MTS 2022, MTS 2023 और MTS 2024 के इंग्लिश के जितने भी सेक्शनल मॉक्स हैं वो आपको लगाने हैं, एक मॉक डेली लगाना है। CGL का और CHSL 2024 इंग्लिश के जितने भी सेक्शनल मॉक हैं, ये 2024 के बता रहा हूं मैं, ये आपको देने हैं। अब ये आपको मिलेंगे कहाँ, देखो ये आपको CPO का मॉक डेली देना है। इसके अलावा MTS का एक सेक्शनल मॉक डेली देना है, PYQ वाला। इसके अलावा आपको CGL और CHSL 2024 के जो सेक्शनल मॉक है वो डेली देने हैं। अब ये चीजें आपको मिलेंगी कहाँ पर, तो ये मिलेंगी आपको टेक्स्ट बुक पर। तो देखिए जैसे ही आप टेक्स्ट बुक पे सर्च करेंगे इंग्लिश PYQ मॉक टेस्ट, तो यहाँ पर बहुत सारे जो टेस्ट है वो खुल कर आ जाएंगे। तो आपको जाना कहाँ पर है, SSC इंग्लिश PYQ टेस्ट सीरीज में जाना है। इसमें लगभग जो सेक्शनल मॉक हैं वो 1546 सेक्शनल मॉक दिए हैं इंग्लिश के। तो आपको यहीं से जाकर इन्हीं सब जो प्रीवियस ईयर के जो सेक्शनल टेक्स्ट है उनकी प्रैक्टिस करनी है और 3 मॉक देने हैं, CPO का, CGL का, CHSL का और MTS का डेली फुल मॉक के अलावा। तो यहाँ से आपको ये चीजें करनी है। इसके बाद आगे बढ़े तो आपको जो मॉक में बार बार रिपीट होने वाली वोकैब है, जितनी भी वोकैब मॉक में रिपीट हो रही है उसको आपको अच्छे से लर्न कर लेना है और लर्न इस तरीके से करना है कि वो आपकी टिप्स पर होनी चाहिए, उसके एक एक मीनिंग, उसके एंटोनियम, उसके सिनोनियम आपको अच्छे से पता होने चाहिए। इसके अलावा जो बार बार रिपीट होने वाले ग्रामर के जो रूल्स हैं उनको आपको एक शॉर्ट नोट्स या एक शॉर्ट कॉपी बना लेनी है और वहां पर ये सारी चीजें नोट करनी है, जितने भी बार बार रिपीट होने वाले रूल्स हैं ग्रामर के। अगर आप इतना करेंगे, एक फुल मॉक देंगे, उसके अलावा CGL का, CHSL का और CPO का सेक्शनल मॉक और MTS का सेक्शनल मॉक देंगे, तो आप यकीन मानिए कि आप 75 में से लगभग 65 से 72 या 73 नंबर आसानी से ला सकते हैं और हो सकता है कि आप 75 आउट ऑफ 75 नंबर ही ले आए MTS में। इसके बाद तो देखिए ये थी इंग्लिश की स्ट्रेटजी जो मैं आपको बताना चाहता था। मैंने भी यही करा था, जितने मॉक थे सेक्शनल मॉक लगाए जाओ लगाए जाओ लगाए जाओ, आपके नंबर जरूर बढ़ेंगे और आपकी जो गलतियां हैं वो भी करे जाएंगे। और ये सब कैसे लगाना है, क्विज फॉर्मेट में लगाना है। अब बात करते हैं जीके की स्ट्रेटजी की। देखो जीके की स्ट्रेटजी, सबसे पहले हम वेटेज देख लेते हैं कि किस किस टॉपिक का कितना वेटेज है। देखो आर्ट एंड कल्चर यानी स्टैटिक जीके वाला पार्ट, उसमें 239 क्वेश्चन पूछे गए थे टोटल 67 शिफ्ट में, यानी एक क्वेश्चन में लगभग एक शिफ्ट में लगभग 3 से 4 क्वेश्चन इसमें से पूछे जा रहे हैं और 3 से 4 बहुत ज्यादा ये इंपॉर्टेंट है स्टैटिक जीके। तो स्टैटिक जीके तो आपको छोड़ना ही नहीं है। इसके अलावा बुक्स एंड ऑथर्स 2024 में बुक्स और ऑथर के 77 क्वेश्चन पूछे गए थे और ये 67 शिफ्ट हुई थी, यानी लगभग हर शिफ्ट में एक क्वेश्चन पूछा गया है और कई कई शिफ्ट ऐसी थी जिसमें 1 से लेकर 2 क्वेश्चन भी पूछे गए हैं। इसके बाद अवार्ड से रिलेटेड 12 क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो इसका वेटेज थोड़ा कम था। इसके अलावा स्पोर्ट्स रिलेटेड जितने भी टर्म्स थे या स्पोर्ट्स से जो संबंधित जो प्लेयर थे उनसे लगातार क्वेश्चन आ रहे हैं SSC MTS में, और 1 से 2 क्वेश्चन जो है वो हर शिफ्ट में आ रहा है। पॉलिटी के 133 क्वेश्चन पूछे गए थे, तो यानी कि लगभग हर शिफ्ट में 2 क्वेश्चन जो है वो पूछे गए हैं पॉलिटी के। ये एक्ट्स हो सकते हैं, कोई आर्टिकल हो सकता है, प्रेसिडेंट या वाइस प्रेसिडेंट से रिलेटेड कुछ चीजें हो सकती हैं, प्राइम मिनिस्टर से कुछ चीजें रिलेटेड हो सकती हैं। तो इस तरीके के जो क्वेश्चन हैं वो पॉलिटी में लगातार पूछे जा रहे हैं। उसके बाद हिस्ट्री में टोटल 320 क्वेश्चन पूछे गए थे, यानी कि हर शिफ्ट में 4 से 5 क्वेश्चन आपके SSC MTS 2024 में पूछे गए हैं। तो ये सारी जो चीजें हैं जीके की, इनको आपको ढंग से करके जाना है। ज्योग्राफी में
232 क्वेश्चन पूछे गए हैं और लगभग 3 से 4 क्वेश्चन पर शिफ्ट में पड़े हैं। फिजिक्स में 11 क्वेश्चन पूछे गए हैं, इसका वेटेज थोड़ा कम है। इसके अलावा केमिस्ट्री में 82 क्वेश्चन पूछे गए हैं, जिसमें पीरियडिक टेबल वगैरह और लॉज वगैरह सबसे ज़्यादा है, तो यानी 1 से 2 क्वेश्चन पर शिफ्ट में ये भी पूछे गए हैं। इकोनॉमिक्स में 103 क्वेश्चन पूछे गए हैं, लगभग 1 से 2 क्वेश्चन ये भी पर शिफ्ट में आ रहे हैं। बायोलॉजी के 100 क्वेश्चन, इसमें भी 1 से 2 क्वेश्चन हर शिफ्ट में लगभग पूछे गए हैं और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट प्लांट किंगडम और एनिमल किंगडम है, जिसके क्वेश्चन लगातार भर भर के पूछे जा रहे हैं एसएससी एमटीएस में। इसके अलावा मिसलेनियस में लगभग 24 क्वेश्चन पूछे गए हैं और करंट अफेयर के 227 क्वेश्चन एसएससी एमटीएस 2024 में पूछे गए हैं और लगभग एक शिफ्ट में 3 से जो 4 क्वेश्चन हैं वो करंट अफेयर के पूछे जा रहे हैं। तो ये वेटेज था। अब हम देखेंगे कि जीके में हम क्या करें कि हमारे जो मार्क्स है वो बढ़ जाएं, क्योंकि देखिए जीके के बिना ना ही तो सीजीएल में सिलेक्शन होगा और ना ही एमटीएस में सिलेक्शन होगा, चाहे आपके मार्क्स कितने अच्छे आ जाएं। अगर आपके जीके में मार्क्स अच्छे हैं तो आपका सिलेक्शन होना तय है, अगर जीके में मार्क्स कम है तो आपका सिलेक्शन फिर नहीं होने वाला। ये बात सीधी सी है। देखो अब आपको करना क्या है, देखो जितने भी स्टैटिक जीके के टॉपिक्स हैं, जैसे डांसेस हो गया, ये आपको अच्छी तरीके से रेडी कर लेने हैं। जनगणना, देखो जनगणना के 54 से 55 क्वेश्चन पूछे गए थे एसएससी एमटीएस 2024 में और जनगणना की एक वीडियो मैंने भी बना रखी है। अगर आप उस वीडियो को देख लेते हैं, कंप्लीट उस वीडियो को देखते हैं, तो यकीन मानिए कि जनगणना का आपसे एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं बचेगा जो एग्जाम में आपसे ना बने। तो आप इस वीडियो को देखिए, आपके सारे डाउट जनगणना से रिलेटेड दूर हो जाएंगे। इसके अलावा कला से जुड़े व्यक्ति, ये स्टैटिक जीके का इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। कला से संबंधित पुरस्कार पूछे जा रहे हैं। बुक्स एंड ऑथर से लगभग 77 क्वेश्चन एसएससी एमटीएस 2024 में पूछे गए हैं। संगीत वाद्ययंत्र से संबंधित क्वेश्चन ये भी एसएससी एमटीएस 2024 में पूछे गए हैं। स्पोर्ट्स प्लेयर और स्पोर्ट टर्म ये लगातार पूछी जा रही है और यहाँ से तो एक क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा, 100% तय है। यहाँ से एसएससी एमटीएस में एक क्वेश्चन आएगा। घराने से संबंधित एसएससी एमटीएस में एक क्वेश्चन आएगा। योजनाएं, यहाँ से लगातार क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। हिंदू कैलेंडर से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और पूछेगा कि बताइए कि दिवाली कौन से माह में पड़ती है, होली किस हिंदू माह में पड़ती है। तो इस तरीके जो क्वेश्चन है वो पूछे जा रहे हैं। त्योहार पर और पोशाक से क्वेश्चन जरूर आएगा, मेले से क्वेश्चन आएगा, गीत से क्वेश्चन आएगा और टेम्पल से क्वेश्चन आएगा। पूछेगा कि ये वाले टेम्पल किस स्टेट में है या कहाँ पर है। तो ये सारे स्टैटिक जीके के टॉपिक तकरीबन आपके ये 25 से 30 नंबर 75 में से स्टैटिक जीके के ही आएंगे, यानी लगभग 10 क्वेश्चन 7 से 10 क्वेश्चन आपके स्टैटिक जीके के आने वाले हैं एसएससी एमटीएस 2025 में भी। तो इन सब चीज़ों को आपको अच्छे से करके जाना है और ये जो चीज़ें हैं इनके आपको शॉर्ट नोट्स तैयार कर लेने हैं, ताकि एग्जाम में जाने से पहले आप इनका क्विक रिवीजन करके एग्जाम में जाएं, ताकि आपके जो कोई भी क्वेश्चन है वो गलत ना हो और सीधे के सीधे क्वेश्चन एग्जाम में यहाँ से हिट कर जाएं। उसके बाद बात करते हैं पॉलिटी की। पॉलिटी में देखिए आपको क्या करना है, आर्टिकल्स आपको अच्छी तरीके से लर्न कर लेने हैं। भाग जितने हैं, अनुसूची, एक्ट्स जितने में है, रिट्स और संविधान के स्रोत क्या क्या हैं ये आपको लर्न कर लेने हैं कि ऑस्ट्रेलिया से क्या लिया गया, अमेरिका से क्या लिया गया, जितने अमेंडमेंट हुए हैं उनको आपको ढंग से करके जाना है। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री, यहाँ से तो क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा और 100% तय है कि यहाँ से 2 से 3 क्वेश्चन एसएससी एमटीएस 2025 में दोबारा पूछे जाने वाले हैं। उसके अलावा अगर बात करें ज्योग्राफी की, तो सबसे इम्पोर्टेंट खनिज, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि लगातार खनिज से एक क्वेश्चन पर शिफ्ट में लगभग पूछा गया है एसएससी एमटीएस में भी। सोइल एंड एग्रीकल्चर से यहाँ से भी क्वेश्चन आएगा और इसमें इंपॉर्टेंट है झूम कृषि से रिलेटेड क्वेश्चन हर बार एसएससी एमटीएस में पूछा जा रहा है। चट्टानों से रिलेटेड क्वेश्चन आ रहे हैं, अर्थक्वेक से रिलेटेड क्वेश्चन आ रहे हैं, इनकी जो अर्थ के इंटीरियर जो है प्लेट टेक्टोनिक्स इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ रहे हैं, एटमोस्फेयर से रिलेटेड क्वेश्चन आ रहे हैं, विंड से क्वेश्चन जरूर आएगा, साइक्लोन से एक क्वेश्चन जरूर आएगा, हिमालय से एक क्वेश्चन जरूर आएगा। पूछेगा नेपाल हिमालय किन किन नदियों के बीच पड़ता है, नदियों के आधार पर हिमालय का विभाजन जरूर आएगा। रिवर सिस्टम से एक क्वेश्चन आना तय है, 100% आएगा और मानसून से भी एक क्वेश्चन 100% जरूर आना है। फॉरेस्ट और ग्रासलैंड से क्वेश्चन आ सकते हैं, जलवायु से भी एक क्वेश्चन जरूर आएगा। तो ये वो टॉपिक हैं जहां से एसएससी एमटीएस में लगातार जो क्वेश्चन है वो बन रहे हैं। तो इन एक भी टॉपिक को आपको छोड़ना नहीं है और इन जो एक एक टॉपिक है उनके आपके शॉर्ट नोट्स रेडी होने चाहिए ताकि आप एग्जाम में क्विक रिवीजन इनका कर लें। अब
बात करें हिस्ट्री की, हड़प्पा सभ्यता, इससे एक क्वेश्चन आता ही आता है। राजवंश से संबंधित, यानी जैसे मौर्य वंश, गुप्त वंश, तो इन सब से जो प्राचीन वंश है उनसे संबंधित भी एक क्वेश्चन हिस्ट्री में आ रहा है। और हिस्ट्री में एसएससी एमटीएस में 2024 में लगभग 4 से 5 क्वेश्चन पूछे गए हैं। संगम युग से तो क्वेश्चन आना तय है, 100% मैं अभी से लिख के देता हूँ, यहाँ से एक क्वेश्चन जरूर आएगा। दक्षिण भारत के राजवंश, यहाँ से भी एक क्वेश्चन जरूर आएगा 100%। उसके अलावा मेडिवल हिस्ट्री में दिल्ली सल्तनत से क्वेश्चन जरूर आएगा, पूछ लेगा, कार्यकाल पूछेगा कि यानी कि किस सुल्तान का जो समय है वो कब से कब तक था, जैसे अलाउद्दीन खिलजी या किसी दूसरे का पूछ लेगा। इसके अलावा विजयनगर साम्राज्य, यहाँ से क्वेश्चन जरूर आएगा। मुगल काल से एक क्वेश्चन आना तय है। यहाँ की प्रशासन की जो व्यवस्था है यहाँ से क्वेश्चन जरूर आएगा। मराठा, यहाँ से एक क्वेश्चन जरूर आना है। और युद्ध और संधि यहाँ से इंपॉर्टेंट है कि कौन से युद्ध मराठों के साथ हुए और उनकी संधि कब हुई, यहाँ से क्वेश्चन जरूर आएगा। भक्ति मूवमेंट, यहाँ से क्वेश्चन आना है। इसके अलावा बात करें मॉडर्न हिस्ट्री की, तो मॉडर्न हिस्ट्री में जो सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन थे, जैसे ब्रह्म समाज की स्थापना कब हुई, इसके अलावा जो दूसरे भी जो संस्थान थे उनकी स्थापना कब हुई, ठीक है, जैसे केशव चंद्र सेन ने किस जो संस्थान की स्थापना करे। इस तरीके से जो क्वेश्चन हैं, जितने भी सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन से रिलेटेड क्वेश्चन हैं, ये एसएससी एमटीएस में 100% आने वाले हैं 2025 में। तो इनको आपको शॉर्ट नोट्स जरूर बनाने हैं। 1857 की क्रांति से एक क्वेश्चन जरूर आएगा। वार से यानी युद्ध और गवर्नर जनरल वायसराय, यहाँ से एक क्वेश्चन आना तय है। कांग्रेस के जितने भी अधिवेशन हुए हैं यहाँ से तो क्वेश्चन 100% बनेगा ही बनेगा, हर बार आ रहा है, इस बार भी क्वेश्चन आएगा। गांधी युग से एक क्वेश्चन जरूर आएगा। और ब्रिटिश अधिनियम और नीतियां थी, यहाँ से भी एक क्वेश्चन आपको आना तय ही है। देखो, जो भी टॉपिक मैं आपको बता रहा हूँ उसको आपको एक टॉपिक में लिख लेने हैं और इनके शॉर्ट नोट्स आपको हर कीमत पे बनाने हैं ताकि आप इसको ढंग से रिवाइज कर लें। ये हॉट टॉपिक है जहाँ से सीधे के सीधे क्वेश्चन एग्जाम में हिट करेगा। उसके बाद बात करते हैं इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स में 5 ईयर प्लान 100% क्वेश्चन आएगा। नेशनल इनकम 100% क्वेश्चन आएगा। जीडीपी से क्वेश्चन आएगा। राजकोषीय नीति से क्वेश्चन आएगा। अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी से क्वेश्चन आएगा। चक्रीय बेरोजगारी, घर्षण बेरोजगारी, इस जितनी बेरोजगारी उससे क्वेश्चन आएगा। मनी सप्लाई से क्वेश्चन आएगा। मनी सप्लाई मतलब M1, M2, M3, M4, इनसे ये नैरो मनी, ब्रॉड मनी क्वेश्चन जरूर आएगा। बजट एंड टैक्सेशन, यहाँ से भी क्वेश्चन आपका आना तय है। इसके अलावा बायोलॉजी की बात करें तो बायोलॉजी में डिजीज यानी रोग, यहाँ से एक क्वेश्चन 100%, मैं अभी लिख के देता हूँ, एक क्वेश्चन जरूर आएगा। प्लांट किंगडम और एनिमल किंगडम, इनके बिना तो जीके ही अधूरा है। एसएससी का ऐसा कोई एग्जाम ही नहीं है जहाँ से प्लांट किंगडम और एनिमल किंगडम से क्वेश्चन आए। पूछ लेगा थैलोफाइटा से रिलेटेड, ब्रायोफाइटा, कुछ भी पूछ लेगा। पौधों में प्रजनन से रिलेटेड एक क्वेश्चन आएगा। न्यूट्रिशन इन प्लांट्स एंड एनिमल्स, यहाँ से एक क्वेश्चन आएगा। एंजाइम और हार्मोन से एक क्वेश्चन आएगा। इसके अलावा जो बायोलॉजी में खोजे हुए हैं वहां से भी एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा। तो ये जो टॉपिक मैंने आपको बताए हैं, ये टॉपिक आपके रेडी होने चाहिए एग्जाम से पहले ताकि आप इनका रिवीजन कर लें ढंग से। इसके अलावा बात करें फिजिक्स की, फिजिक्स में खोजों से एक क्वेश्चन आएगा। लॉज यानी न्यूटन का प्रथम नियम, दूसरा नियम, तीसरा नियम, यहाँ से क्वेश्चन आएगा। फॉर्मूला क्या है, फिजिक्स में जितने फॉर्मूला है उससे रिलेटेड क्वेश्चन आएगा। इकाई और मात्रक, यहाँ से भी क्वेश्चन आएगा ही आएगा। बात करें केमिस्ट्री की, पीरियडिक टेबल, एक क्वेश्चन 100% आएगा। यहाँ पर जो खोजे हुए हैं उससे भी एक क्वेश्चन आएगा। लॉज से एक क्वेश्चन आएगा। जो लॉज गैस वाले हैं और दूसरे लॉज हैं, यहाँ से क्वेश्चन बनने के चांसेस ज़्यादा हैं। केमिकल फॉर्मूला, यहाँ से भी क्वेश्चन आना तय है। तो ये वो टॉपिक हैं जहाँ से क्वेश्चन बनने की संभावना सबसे ज़्यादा है। ऑक्सीकरण और अपचयन, ये भी आपको करके जाना है। रोजमर्रा की जिंदगी में रसायन विज्ञान, ये भी आपको करके जाना है। इसके अलावा अब बचा क्या है, बचा है करंट अफेयर। अब करंट अफेयर को देखते हैं कि वो आपको किस तरीके से करना है। देखिए, पहले मैं आपको बता दूं कि करंट अफेयर की आपको डेली वीडियो नहीं देखनी है। एसएससी एमटीएस के लिए आपको डेली वीडियो नहीं देखनी है। आपको हफ्ते में भी एक वीडियो नहीं देखनी है। आपको वीडियो देखनी है तो केवल मंथली देखनी है। मंथली वीडियो आप देखना चाहते हैं तो देख लीजिए, क्योंकि मंथली देखेंगे तो ही आपको बेनिफिट होगा। डेली और वीकली आपको वीडियो नहीं देखनी है। अब करंट अफेयर में आपको पढ़ना क्या है, क्योंकि करंट अफेयर के लगभग 4 से 5 क्वेश्चन एसएससी में पूछे जा रहे हैं, एमटीएस में खास तौर से। देखो, आपको जो किस तरीके से करंट अफेयर पढ़ने हैं, सबसे पहले स्पोर्ट रिलेटेड जो करंट अफेयर हैं वो आपको जरूर पढ़ने हैं। जैसे
ओलंपिक हुआ था, ओलंपिक से रिलेटेड, या दूसरे जो स्पोर्ट्स हुए हैं उनसे रिलेटेड, आगामी खेल कहाँ होंगे, कौन से खेल अब आने वाले कहाँ होंगे, तो इनसे रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो एक क्वेश्चन जरूर आएगा आपके एग्जाम में। इसके अलावा अवार्ड से रिलेटेड जो करंट अफेयर है वहां से क्वेश्चन आएगा, अवार्ड इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी आने वाला है क्वेश्चन। स्कीम से रिलेटेड क्वेश्चन ये भी आ सकता है। इसके अलावा न्यू अपॉइंटमेंट्स कि कौन कौन सी न्यू इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स हुई हैं, यहाँ से क्वेश्चन आएगा। इसके अलावा आपको टॉप 500 क्वेश्चन ये मैं आपको अवेलेबल करा दूंगा करंट अफेयर के, ये आपको कर लेने हैं। करंट अफेयर में इससे ज़्यादा आपको कुछ नहीं करना है, क्योंकि आपको पता है एसएससी जब भी करंट अफेयर पूछता है, अब देखिए 2025 तो 2025 चल रहा है, तो उसमें एसएससी करंट अफेयर के क्वेश्चन कब के पूछेगा, ये 2021 और 2022 के क्वेश्चन पूछेगा करंट अफेयर के। इसलिए आपको केवल यही टॉपिक हो टॉपिक इनको ही करके जाना है, इसके अलावा आपको नहीं करके जाना, ठीक है। अब इसके अलावा आपको किस तरीके से मॉक लगाने हैं वो भी देख लेते हैं। देखो अब देखो आपको क्या करना है, जो एसएससी सीजीएल 2024 जीके का आपको एक सेक्शनल मॉक डेली देना है, डेली आपको देना ही है। एमटीएस 2024 का और 2023 का, ये जीके का आपको एक सेक्शनल मॉक डेली देना है। एक सेक्शनल मॉक आप इसका देंगे, एक इसका देंगे, और जीडी 2025 जो अभी लेटेस्ट हुआ है ये इसका सेक्शनल मॉक भी आप देंगे, डेली देंगे। ये डेली फुल मॉक के अलावा ये 3 सेक्शनल मॉक एमटीएस का, सीजीएल का और जीडी का आपको ये देने हैं। अगर आप इतना काम करते हैं तो यकीन मानिए कि आपका सिलेक्शन होना तय है। और यही मेरी स्ट्रेटजी थी, मैंने भी इसी तरीके से अपना जो चीज़ें हैं वो फॉलो करी थी। अगर आप इनको फॉलो करते हैं तो आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोकने वाला, और आप बड़ी आसानी से अपना जो होम स्टेट है उसको भी ले सकते हैं। देखिए अब ये सारी चीज़ें आपको मिलेगी कहाँ पर, एक बात इंपॉर्टेंट ये है, जो भी स्टैटिक जीके है इसके आपके शॉर्ट नोट्स रेडी होने चाहिए, ताकि आप एग्जाम से पहले इसको अच्छी से रिवाइज कर पाए, लर्न कर पाए, और यहाँ से क्वेश्चन सीधे के सीधे ही एग्जाम में हिट हो। देखो अब आपको क्या करना है, टेक्स्ट बुक के पे जाकर सर्च करना है एसएससी जीके पीवाईपी मॉक टेस्ट। जैसे ही आप ये सर्च करेंगे उसके बाद टेस्ट सीरीज में जाएंगे तो यहाँ पर आपको जीके वाला सेक्शन मिल जाएगा। यहाँ पर ये सारे सेक्शनल टेस्ट हैं, लगभग 1600-1700 सेक्शनल टेस्ट है। तो इसमें क्या करना है आपको, जीडी के, इसके अलावा सीजीएल के और एमटीएस के 2024 और 2023 वाले एक एक मॉक यानी 3 सेक्शनल मॉक लगाने हैं। अगर आप इतना करते हैं तो आपका सिलेक्शन 100% तय है। तो ये थी आपकी स्ट्रेटजी इंग्लिश की और जीके की। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। अगर आपका कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं, या आप कोई दूसरी चीज़ें एग्जाम से रिलेटेड पूछना चाहते हैं तो वो भी आप कमेंट में पूछ सकते हैं। ठीक है, धन्यवाद।